वो स्पर्धा जीत सकते थे लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया। मैं वो बुक खरीद सकती थी लेकिन मैंने लाइब्रेरी से ले ली। मैं वहाँ फ्लाइट से जा सकती थी लेकिन मैंने ट्रेन की टिकट बुक की। तो ये जो है जा सकते थे, कर सकते थे, ये सेंटेंसेस हम तब यूज करते गाइस जब हमें पास्ट की कोई इवेंट को बताना होता है, उसके बारे में गेस करना होता है। वो ऐसे हो भी सकता या नहीं भी हो सकता, लेकिन हम उस चीज को गेस कर रहे होते हैं, हमारा ओपिनियन बता रहे होते हैं, हमारा मत क्या होता है, हमारी राय क्या है, ये हम बता रहे होते हैं। इस वक्त हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं और इन सेंटेंसेस में हमें कुड का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कुड देखा जाए तो एक मॉडल ऑक्सिलरी है, जैसे कि आप जानते हो कुड के बहुत सारे यूज है। फर्स्ट यूज है कुड का जब हम पास्ट एबिलिटी बताते हैं, जैसे आई कुड राइट 100 लाइन्स ऑन एनी टॉपिक व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था या थी, मैं किसी भी टॉपिक पर 100 लाइन्स लिख सकता था या सकती थी। ये उसका फर्स्ट यूज हुआ। सेकंड यूज जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी को, जैसे कि क्या आप मुझे आपका फोन दोगे, कुड यू प्लीज गिव मी योर फोन। तो ये हमारी एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। तो कुड के ऐसे बहुत सारे यूज एज अ मॉडल ऑक्सिलरी हमने देखे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में, लेकिन यहां पर भी हमें कुड का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर, फिर हम करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट, फिर कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन अगर पूछना है तो वो कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे दो सेंटेंसेस को, जैसे कि वो स्पर्धा जीत सकते थे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है या मेन सेंटेंस है ये हमारा, और ये हुआ हमारा एक सेकेंड सेंटेंस, ये हमारा हुआ सेकेंड सेंटेंस। तो हम दोनों का भी ट्रांसलेट कैसे करना है ये स्ट्रक्चर के द्वारा सीखेंगे। स्ट्रक्चर देखते फर्स्ट सेंटेंस का, तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेकेंड सेंटेंस जो है हमारा, इस जो सेकेंड सेंटेंस के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर हमें सिर्फ पास्ट टेंस लेना है वर्ब का, बाकी आप जिस तरह से ट्रांसलेट करते हो उसी तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी सेंस में हमें ट्रांसलेट करना है। तो इस सेंटेंस को देखते हैं डिटेल में कैसे ट्रांसलेट करना है। वो स्पर्धा जीत सकते थे, प्लूरल की बात हो रही है, तो दे कुड हैव, स्पर्धा जीतना, विन वन, सो आई विल टेक 1 हियर, दिस इज V3, ये है हमारा V3। दे कुड हैव वन द रेस, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया, बट दे डिडंट। अब डिडंट मीन्स मैंने यहां पर V2 लिया, V2, बट दे डिडंट ट्राई हार्ड, लेकिन उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, वरना वो जीत जाते। तो यहां मैंने मेरा ओपिनियन बताया, मे बी वो जीत सकते थे प्रयास करने के बावजूद भी, या नहीं जीत सकते थे, लेकिन मैंने यहां पर गेस किया ऐसे इवेंट के लिए जो पास्ट में हो चुका है। तो चलिए देखते हैं हम बहुत सारे सेंटेंसेस और सीखते हैं इस नए कंस्ट्रक्शन को। गाइज मैंने तो मेरा काम शुरू कर दिया है, लेकिन जो आपको करना है वो आपने अभी तक शायद नहीं किया है। सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मैं बुक खरीद सकती थी, आई कुड हैव बॉट द बुक। आप मेरे साथ साथ इसे करते जाइए या लिखते जाइए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सब चीजों को समझना। आई कुड हैव बॉट द बुक, लेकिन मैंने लाइब्रेरी से ले ली, बट आई ले ली, बोरोड भी आप लिख सकते हो, बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, बट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। रजत विमान से जा सकता था, बहुत सस्ता था टिकट, बहुत सस्ता था टिकट, तो रजत कुड हैव, जा सकता था, कुड हैव गॉन बाय फ्लाइट। और सेकेंड सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है, सिंपली उसमें हमें पास्ट टेंस वाला वर्ब लेना है। बहुत सस्ता था टिकट, द टिकट वॉज चीप, द टिकट वॉज चीप, सस्ता था, नॉट एक्सपेंसिव था।
उसके पिताजी उसे डांट सकते थे क्योंकि वो बहुत शोर कर रहा था। हिज फादर कुड हैव स्कोल्डेड, अब हमें स्कोल्डेड लेना होगा, कुड हैव स्कोल्डेड हिम, क्योंकि वो बहुत शोर कर रहा था, बिकॉज ही वॉज मेकिंग नॉइज या एज ही वॉज मेकिंग नॉइज, कुछ भी करे तो चलेगा, बिकॉज ही वॉज मेकिंग नॉइज। अब जिस टेंस में गाइज उस टेंस में ही हमें इसे ट्रांसलेट यहां करना होगा। सिर्फ पास्ट वाला टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट टेंस होगा, उस तरह से हमें लेना है। वो अच्छी नौकरी पा सकती थी लेकिन उसने खुद का काम शुरू किया। शी कुड हैव गॉट गुड जॉब बट उसने खुद का काम शुरू किया। But she started her own business. अब देखते हैं इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस को, और फिर कुछ क्वेश्चन पूछे तो इनको आंसर में कैसे आपको कहना है वो हम देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। यहां मैंने उसके आंसर भी लिख के रखे हैं, ट्रांसलेशन भी लिखा है, आपका टाइम ना जाए इसके लिए। रीमा को प्रमोशन के बारे में नहीं पता हो सकता, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। रीमा कुड नॉट हैव नोन, यहां V3 लिया गया है। रीमा कुड नॉट हैव नोन अबाउट द प्रमोशन, आई हैवंट टोल्ड इट टू एनीवन येट, अभी तक। और यहां पर मुझे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेना है क्योंकि वो सेंटेंस ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलता है गाइज या पास्ट टेंस चलता है, दोनों के मीनिंग लगभग सेम होते हैं, तो आप दो में से यहां कुछ भी ले सकते हो। मैं जल्दी नहीं आ सकता था, बहुत भयानक ट्रैफिक था। आई कुड नॉट हैव अराइव्ड एनी अर्लियर, टेरिबल ट्रैफिक वॉज देयर। सेकेंड सेंटेंस को एज इट इज ट्रांसलेट किया गया है। गाइज हो सकता है मेरे हिंदी लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाए, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन इंग्लिश में ट्राई करती हूँ आपको एक्यूरेट पढ़ाने का या एक्यूरेट बताने का। इससे पहले मैं इन सारी चीज़ों पर डिटेल स्टडी करती हूँ, फिर आपके सामने ये लेसन को लेकर आती हूँ। लेकिन जो भी मुझे कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जो सिर्फ हिंदी के बारे में आते हैं, तो प्लीज़ उतना माइंड मत कीजिए। अगर इंग्लिश में कुछ मिस्टेक हो रही है और आपके वो ध्यान में आती है तो आप प्लीज़ उससे मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी कुछ आप मिस्टेक मुझे बता रहे हैं तो। एनीवेज, हम परीक्षा में पास नहीं हो सकते थे, वो सच में बहुत मुश्किल थी। वी कुड नॉट हैव पास्ड इन द एग्जाम, इट वॉज रियली डिफिकल्ट। जैसे कि आज का टॉपिक पास्ट में हुए वाले इवेंट के बारे में गेस करने से रिलेटेड है या हमारा ओपिनियन बताने से रिलेटेड है, तो जब कभी कोई हमें क्वेश्चन पूछता है व्हाई इज शी लेट, वो क्यों लेट हुई, आज क्यों लेट हुई वो, तो इसके अलग अलग टाइप के आंसर आप कैसे दे सकते हो वो हम देखेंगे। जैसे आप कहोगे वो किसी और प्रोग्राम में चली गई होगी, तो आज के स्ट्रक्चर को यूज करके हम कह सकते हैं शी कुड हैव गॉन टू सम अनादर प्रोग्राम या अनादर वर्क, वो कोई और काम से चली गई होगी। और आप कह सकते हो वो ट्रैफिक में फंस गई होगी, शी कुड हैव गॉट स्टक इन द ट्रैफिक। आप कह सकते हो वो भूल गई होगी कि आज हम यहां पर मिलने वाले हैं, शी कुड हैव फॉरगॉटन, शी कुड हैव फॉरगॉटन वी वर मीटिंग टुडे, वी वर मीटिंग टुडे। तो इतने सारे अलग अलग वे में आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस स्ट्रक्चर को यूज करके दे सकते हो। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है गाइज, और आप इसे यूज करते जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूं आप सब टाइप के सेंटेंसेस बहुत आसानी से बोल पाओगे। जस्ट यू नीड वन थिंग एंड दैट इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।